नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आज से 12 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। अगर आप लोग के घर में भी ट्रक्स हैं, अगर आप लोग भी ट्रक चलाते हैं, तो आज की ये कहानी सुनने के बाद आप लोग ऊपर से नीचे तक थर थर कांपने लगेंगे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपके पास ट्रक है या फिर आप ट्रक ड्राइवर है तो ही आप डरेंगे। भाई इस कहानी को अंत तक सुनिए, एक कमाल की सीख भी आप लोगों को मिलेगी और एक ऐसा मनोरंजन जिसे देखकर, जिसे जानकर आप लोगों को, जिसे फील कर कर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। तो आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि कहानी कब, किसके साथ, कैसे, कहाँ पर घटी थी। भाई ये आज से 12 साल पहले घटी थी जसविंदर नाम के एक आदमी के साथ, जो कि लुधियाना के रहने वाले थे और वो एक ट्रक ड्राइवर थे। जो काम था उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। एक आदमी था जिसका ट्रक था और वहीं से ट्रांसपोर्ट का काम था। वो वहां से ट्रक में सामान लोड करते थे और दूसरे छोटे छोटे शहरों में ले जाके सामान को वहां पे खाली करवाते थे। उनका यही काम हमेशा से चलता आ रहा था। उनका जो काम था वो ज्यादातर रात के टाइम में होता था कि रात के टाइम अपना ट्रक लेते थे और ट्रक लेके निकल जाते थे कहीं पर भी सामान खाली करवाने के लिए। अनलोडिंग का यही उनका काम चलता रहता था। और वो ना बहुत ज्यादा मस्त मौला टाइप के आदमी थे। मतलब जब भी वो अपने ट्रक लेके जाने वाले रहते थे उससे पहले थोड़ा सा पौवा निकालते थे और मिक्स करके थोड़ा सा फटाफट मारते थे और उसके बाद अपने ट्रक चलाते हुए लेके निकल जाते थे। ऐसा किसी को पता भी नहीं चल रहा था, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। मतलब चोरी छुपे जब उनको अपनी जर्नी स्टार्ट कर, ये बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है, लेकिन ये कर रहा था। फिर कर रहे थे भाई ये तो, क्योंकि ये ऐसा करते थे और किसी को पता नहीं था। नहीं तो लोग डांटते उनको, जो मालिक था ट्रक वाला खुद बोलता नौकरी से निकल। हाँ, डांटते क्या है? क्योंकि आप ड्रिंक करके ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन जसविंदर की आदत थी ये सब सारी चीजें करने की। और उनको ये मजा भी आ रहा था करने में कि चलो थोड़ा सा मार लूंगा तो इतना ओवर भी नहीं करता, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा और कोई कौन देखने वाला है रात के टाइम में, कौन पुलिस वाला कौन है जो मेरे को देखेगा। ऐसा वाला चल रहा था। इनकी लाइफ ऐसी स्मूथली बहुत अच्छी खासी चल रही थी। इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक रात की बात है, ये अपनी ट्रक लेके लुधियाना से लगभग 60 किलोमीटर दूर लेके जाने वाले थे अपनी ट्रक उस रात। और उस रात ट्रक में जो बच्चों के खिलौने होते ना, डॉल्स, टेडी बियर, इस टाइप की चीजें थी, वो लोडिंग हो रही थी। तो तभी उसी टाइम पे उनका एक दोस्त था जो कि दूसरा ट्रक चलाता था। वो आता है और बोलता है भाई कौन से साइड जा रहा है, मैं भी चलता हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो इस साइड जा रहा हूँ और इतना किलोमीटर दूर है। तो वो आदमी बोलता है क्या बात कर रहा है, तो उस साइड जा रहा है। तो ये बोलते हैं हाँ क्या हो गया। तो वो उनका दोस्त बोलता है जसविंदर जी का कि तू उस साइड तो जा रहा है लेकिन जो एक हाईवे पड़ता है, पर्टिकुलर हाईवे का नाम लेता है, उस हाईवे से तू अपनी ट्रक लेके मत निकलना। क्यों? तो वो बोलते क्यों, क्या प्रॉब्लम है उस हाईवे से? उस हाईवे से उल्टा मेरे को इजी रहेगा और थोड़ा शॉर्टकट नज़दीक पड़ेगा मेरे को, मैं क्यों नहीं जाऊँ उस हाईवे से? फिर कौन सा हाईवे नया ढूंढूं भाई? तो आदमी बोलता है देख ले, ट्रक या तो तू लेके ही मत जा, दिन में लेके जाना, या तो लेके जा रहा है तो उस हाईवे से पहले कहीं पे रुक जा और सुबह होने का इंतजार कर, तब उस हाईवे से लेके गुजरना। मतलब उस हाईवे में रात के समय गुजरना ही नहीं, जाना गुजरना ही नहीं है। तो ये बोलते हैं क्या बात कर रहा है भाई, मैं ये सारी चीज़ें नहीं मानता और क्यों नहीं गुजरूं। तो बोलता है कि उस हाईवे पे, स्पेशली उसी हाईवे पे रात के टाइम में एक औरत सफ़ेद साड़ी में घूमती है और जिस किसी ने उस औरत को सिर्फ देख ही लिया, उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाती है। या तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो वो दिमागी संतुलन खो बैठता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये बोलते हैं देख भाई, पहली बात उसको बताते, उसको वही पता था क्योंकि वो भी मारता था। बोलते कि देख ये तो पी लिया हूँ मैंने, पीने के बाद इतना भी दिमाग नहीं चलता कि भूतों से डरूंगा, पहली बात। और मैं ये सारी चीज़ें मानता भी नहीं हूँ। अगर कोई भूत आएगा भी तो टाटा बोल के मैं अपनी गाड़ी इधर से लेके निकल जाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो काम कर, तू अपनी गाड़ी लेके निकल, तो इतना मेरे बारे में मत सोच, टेंशन मत ले, मैं अपना काम कर लूँगा। ऐसा बोलते हो अपने दोस्त को। तो बोलता है देख भाई मैंने तुझे वार्निंग दे दिया हूँ, अब तू जा रहा है तो तेरी मर्जी, मेरे को कुछ नहीं करने का है। वो दोस्त चला जाता है और ये अपनी ट्रक लेके आराम से निकल जाते हैं। आराम से निकल तो जाते हैं लेकिन ट्रक चला रहे रात के 9:30-10 बजे करीब वहाँ से निकलते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन से लुधियाना के। और वो कम से कम 15 किलोमीटर दूर चलाए थे ट्रक, तभी अचानक से वही हाईवे दिखाई देता है।
उस हाईवे को देखते हैं और बोलते हैं ये कुछ अलग तो नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही मनोज दिखाई दे रहा है। कैसे वो बोल रहा था इस हाईवे से नहीं जाना। यानी लाइट्स वगैरह प्रॉपर थी उस हाईवे में? हाँ, लाइट्स वाइट्स थोड़ी बहुत थी, मतलब प्रॉपर भी नहीं थी लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे थी। तो आराम आराम से जा रहे, बोल रहे, कुछ भी बकवास कर रहा था। तभी अचानक से उनकी जो लाइट्स थी ना ट्रक की दोनों सामने की, वो ब्लास्ट हो जाती है। चलते चलते ट्रक चलते चलते ब्लास्ट हो जाती है। वो समझ नहीं पाते ये क्या हुआ। ट्रक चलते चलते दोनों लाइट, अभी मैं सोच ही रहा हूँ दिमाग में कि क्या मनुष्य है ये, कुछ भी मनुष्य तो नहीं है, हाईवे कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं, अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गई। उतर के जाते हैं, भाग के देखते हैं तो बोलते हैं ये कैसे हो गया, कुछ भी किसी ने कुछ मारा भी नहीं, किसी ने फोड़ा भी नहीं, कुछ तो कैसे हुआ ये। सोच ही रहे, वो सोचते हैं कि यार मैं ज़्यादा नीचे नहीं बैठता हूँ, एक काम करता हूँ ऊपर चढ़ जाता हूँ। वापस अपने ट्रक पर चढ़ जाते हैं, देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जो फ्यूल है वो लगभग ख़त्म होने को है। सोचते हैं फ्यूल तो मैंने निकलने से पहले फुल करवाया था, अभी ये खत्म होने को कैसे लग रहा है। कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ गई, इंडिकेटर गलत दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। ऐसे सोचते हैं, बोलते हैं कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे लेके कैसे भी ट्रक थोड़ी और आगे निकलता हूँ, क्योंकि उतनी भी रोशनी नहीं थी कि बिना ट्रक के रोशनी के वो चल ले। वो वैसा ही करते हैं, अपने ट्रक को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे और डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि दोनों तरफ खाई और बिल्कुल हाईवे वाला एक अलग सा एरिया दिखाई दे रहा था। सोच रहे थे एक तो ब्लास्ट कैसे हुआ, फ्यूल कैसे खत्म हुआ, ये तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ले जाके अपने ट्रक को एक साइड में खड़ी कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं तो ट्रक छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें पूरा सामान जो भी चीजें पड़ी हैं कोई भी आएगा लूट के लेके चला जाएगा, क्योंकि बिना हेडलाइट के ट्रक को आगे बढ़ाना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, तो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं नीचे किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ, नीचे चला जाता हूँ देखने के लिए ट्रक से नीचे। हाँ, कोई तो मिलेगा, किसी से मदद मांगूंगा कि यहाँ पे कोई होटल या कुछ तो मिल जाए जहाँ पे मैं स्टे कर लूँ, अपने ट्रक भी वहीं पे होटल के इधर ही कहीं लगा दूंगा, धीरे धीरे ड्राइव करके लेके चला जाऊंगा। ऐसे ही सोचते हैं, देखने लगते हैं रोड के चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं, पूरे सुनसान बंजर सा रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी इंसान ऐसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कोई तो दिखे, दूसरा गाड़ी वाला, बाइक वाला, ट्रक वाला, ऑटो वाला, कोई तो दिखाई दे, लेकिन कोई भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो सोचते हैं, बहुत दूर तक जाके देखते हैं, सोचते हैं कि अभी ट्रक को इतने दूर तक छोड़ के भी अकेले नहीं आ सकता मैं। वापस से वो अपने ट्रक के पास जाने के लिए जैसे ही टर्न होते हैं, वैसे उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई गाना गाते गाते गुनगुनाते आ रहा है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं, जिधर से वापस लौटे थे तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं, एक आदमी नॉर्मल सा, जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लुंगी पहना हुआ है और बनियान होती है सफ़ेद कलर की, वो पहना हुआ है और साइकिल को ऐसे हाथ में लेके आ रहा है और साइकिल के पीछे जो सीट रहता है ना, उस पर लकड़ियाँ रखा हुआ है, मतलब पैदल लेके चल रहा है ऐसे साइकिल को हाथ में पकड़ के। वो आदमी को देख के मतलब खुश रहते हैं, सोचते हैं कि ये आदमी, इससे मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला था, यहाँ पे कोई सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल घूमती है और ये तो आदमी दिखाई दे रहा है, बेचारा, ये तो चुड़ैल हो ही नहीं सकता। और बेचारा गाना गाते हुए साइकिल से जा रहा है, लकड़ी बांध के गुनगुनाते हुए जा रहा है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो भागते हुए जाते हैं, उस आदमी को बोलते हैं, अरे भाई साहब, तो वो सुनता ही नहीं है। वापस बोलता है, भाई साहब यहाँ पे कोई होटल या ढाबा कुछ है क्या? वह नहीं सुनता है, फिर से नहीं सुन रहा है। बोलते हैं, उसका साइकिल से पकड़ते हैं और उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखते हैं, बोलते हैं, भाई साहब सुन नहीं रहे हो क्या? अगर नहीं बताना तो मत बताओ, ऐसे आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ढाबा या होटल है क्या? पंजाबी में ही बात करते हैं उससे। तो वो बोलता है, चले जाओ यहाँ से। बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, मतलब ये क्या है? मैं आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आदमी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस हाईवे पे अकेले घूमने की? तो बोलते हैं, अकेले घूमने की मतलब क्या है? मैं अपनी ट्रक लेके जा रहा था, ट्रक की लाइट फूट गई और प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं हाईवे पे रुका हूँ। शौक थोड़ी है मेरे को अपना इतना सामान लेके हाईवे पे रुकने की। बिना मतलब। तो वो आदमी बोलता है, अगर तुम ज्यादा देर तक इस हाईवे पे रहे तो तुम मौत के मुंह में चले जाओगे। तो बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? गुस्सा होते हैं, बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुमको नहीं बताना है तो मत बताओ एड्रेस, बकवास मत करो मेरे सामने। वो आदमी बोलता है, देखो मैंने तुमको बता दिया हूँ, बहुत रूडली बात कर रहा था। बोलता है, देखो बता दिया हूँ, अगर तुमको यहाँ से निकलना है जल्दी, ट्रक व्रक छोड़ो, भाड़ में जाए, जिंदगी रहेगी तो पैसे वैसे सब कुछ आएगा, और नहीं बचना है तो रहो मरो यहाँ पे, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ऐसा बोला और वहाँ से वो आदमी चला गया अपना साइकिल ले गुनगुनाते हुए। अभी वो अपने ट्रक के पास आए और जैसे ही ट्रक के पास खड़े रहे, वैसे उतने अचानक से कुछ स्मेल आने लगी।
उन्हें सोचा क्या स्मेल आ रही है, कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। वो अपने ट्रक के पीछे वाले एरिया में गए जहाँ पे सामान वामान था, तो क्या पाते हैं कि वहाँ पे थोड़ी बहुत आग लगी हुई है। जो सामान रखा तो सामान में आग लगी हुई है। वो देख के डर जाते हैं। और ये आग लगी कैसे? वही तो डर जा सोचते आग कैसे लग गई। वो जाते हैं फटाफट, जो मिट्टी उट्टी थी साइड वाइड में उठा के फेंकते हैं, उनके बकेट में जो पानी रखते हैं ट्रक के नीचे लटका के थोड़ा बहुत वो फेंकने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा डालते हैं, कैसे से मार मार के थोड़ी सी आग लगी थी, कैसे कैसे आग बुझाते हैं। सोचते हैं बाप रे, मैं नहीं देखा होता तो मेरा पूरा सामान जल जाता और कितना बड़ा फाइन लगाता वो मालिक मेरे ऊपर। वही तो, क्योंकि इतनी सारे खिलौने उन्होंने सब जल जाते, कितने महंगे महंगे खिलौने थे। वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, गड़बड़। एक काम करता हूँ, मैं अपने ट्रक में ही बैठता हूँ, सुबह तक का इंतजार करता हूँ, क्योंकि और कोई चारा नहीं है मेरे पास। वापस जाते हैं अपने ट्रक में बैठने के लिए, तभी अचानक से उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। छोटा सा बच्चा होता है, जैसे रोते हैं, बहुत छोटे से बच्चे रोते हैं, उस टाइप की आवाज सुनाई देती है ट्रक के अंदर से, बाहर से कहीं से। तो सोचते हैं कि ये कहाँ से बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर बच्चे की आवाज़ आ रही है, मतलब हो ना हो आसपास में कोई घर तो ज़रूर होगा। तो वो सोचते हैं कि काम करता हूँ, मैं ट्रक की चाबी निकाल लेता हूँ और जाके देखता हूँ कि कहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। वो चाबी लेके ट्रक की, और पीछे भी तो लॉक करके ही रखे थे, वो बच्चे की जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ पे फॉलो करते करते उस दिशा में जाना स्टार्ट कर देते हैं। जा रहे हैं, उनको एक जंगल वाला जो एरिया था ना हाईवे की तरफ का, उस एरिया से आवाज़ आ रही थी। वो धीरे धीरे करते वो जंगल में घुस जाते हैं। जंगल में घुस रहे, जा रहे, बच्चे की आवाज़ अब थोड़ी और नज़दीक से आने लगी और थोड़ी नज़दीक से आने लगी। जाते जाते एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। वहां पे क्या पाते हैं, एक छोटा सा बच्चा मरा पड़ा हुआ है। उसके बाद भी उस बच्चे की रोने की आवाज वहां पे सुनाई दे रही है। फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बच्चे को उठाते हैं, गोद में ऐसे चेक करने की कोशिश करते हैं, ये तो बच्चा मरा हुआ है, फिर इसके अंदर से आवाज कैसे आ रही है। ये सारी चीजें कर ही रहे, बच्चे को देख ही रहे, तभी अचानक से उनके यहाँ पे टैप आता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, एक औरत एकदम खौफनाक शक्ल लिए, एकदम लंबे लंबे नीचे तक लहराते हुए बाल लिए और लंबे लंबे दांत, सफेद साड़ी में, ऐसे उनके मुंह के सामने खड़ी थी। उनके मुंह के सामने यहाँ पे खड़ी थी। उस औरत का जैसे मुंह देखते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता, इनका दिमाग हैंग हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। अभी वो कुछ सोचे, तभी अचानक से औरत चीखती है बहुत जोर से, और जो चीखती है ना, उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकलती, कीड़े उड़े, पता नहीं अजीब सा पानी, सड़ा हुआ गटर जैसा पानी निकलता है और उनके पूरे मुंह पे आता है, और उसकी वजह से वो वहीं पे गिर के बेहोश। उसके बाद उनको नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या गया। अचानक से उनकी आँख खुलती है, कोई आदमी ऐसे झकझोर के उनको उठा रहा है और पानी फेंक रहा है उनके मुँह पे। जब सुबह सुबह देखते हैं, सुबह का टाइम हो गया, पूरी रोशनी हो गई है, मेरा ट्रक कहाँ, घबराने लगते, मेरा ट्रक कहाँ है। और तो आदमी बोलता है, भाई साहब ठीक है, आपका ट्रक सही है, हम लोग हैं यहाँ पे। देखते चारों तरफ, हाँ 5-6 लोग और दिखाई दे रहे हैं। बोलते कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताते उस आदमी को कि मैं यहाँ पे रात में फंस गया, सारी चीज़ें हुई, औरत मेरे मुँह के सामने आई थी, बच्चा रो रहा था। आदमी बोलता है, भाई साहब शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो, शांत हो जाओ। मुझे पता है वो औरत के बारे में सबको ही पता है, और आपको किसी ने बताया नहीं था कि इस हाईवे से आपको गुजरना नहीं है। तो बोले कि बताया था, लेकिन मैं बेवकूफ़, मुझे लगा कि ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो बोलता है कि कैसे बात कर रहे हो भाई साहब, कितने सालों से, आज से 20-25 साल पहले से लोग इस हाईवे पे आने से डरते हैं रात के टाइम में, और वो औरत ऐसी लोगों के साथ करती है जैसा आपके साथ की है। बहुत सारे लोग की हार्ट अटैक होने की वजह से जान भी चली जाती है। तो बोलते कौन है वो औरत और क्यों ऐसा करती है। तो वो आदमी बताता है कि एक्चुअली आज से 20-25 साल पहले एक औरत थी, बहुत ही गरीब फैमिली की, जो वो होते ना लोग जो जंगल में ही रहते हैं और लकड़ी उकड़ी काट के अपना गुजर बसर करते हैं, बहुत गरीब लोग। हाँ बहुत गरीब लोग। और उसका छोटा सा बच्चा था, बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार था, और उसके पास पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास या कहीं अच्छी जगह ले जाए, बच्चे का ट्रीटमेंट करवाए। और वो रोड पे निकल गई अपने बच्चे को दवाई दिखाने के लिए, लेके जाने के लिए। वो बहुत सारी बैलगाड़ी, गाड़ी कुछ तो ढूंढ रहे, कोई तो मिल जाए जिससे बैठ के अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने दूर शहर में लेके जाऊं, लेकिन कोई भी इंसान वहां पे रुकने को तैयार नहीं। लोगों को लगता है कि ये औरत कोई लुटेरी चोर तो नहीं है जो हमको लूट लेगी, बच्चे को लेके रो रही है। कोई नहीं रुकता है, और ऐसे ही औरत सहायता मांगते मांगते उसका बच्चा दम तोड़ देता है।
अच्छा, मतलब जब उसकी वो गोद में ही, हो सकता है इसी हाईवे से गुजर रही उसी हो वो। हाईवे से वहीं पे गुजर रही थी, उसी जंगल में उधर ही रहा करती थी, उसकी झोपड़ी थी जंगल में। कोई उसकी हेल्प नहीं करता, बच्चा उसकी गोद में दम तोड़ता है। उसके बाद जब बच्चे को देखती है ना कि मेरा बच्चा मेरे गोद में दम तोड़ दिया और किसी ने मेरी मदद नहीं की, वो औरत, कोई गाड़ी आ रही थी ऐसे, ट्रक या बस कोई थी, उसके आगे जाके कूद जाती है बच्चे को लिए लिए, और औरत वहीं पे खत्म हो जाती है। औरत भी खत्म होती है और बच्चा भी खत्म हो गया। तब से लेके अभी तक उस औरत और उस बच्चे की आत्मा यहीं पे भटक रही है। और यही कारण होगा कि उस रास्ते को लेकर लोग बोलते हैं कि भाई इस रास्ते से रात में ट्रैवल मत करना। नहीं, हाँ। क्योंकि रात में देखो वो प्रेत योनि में चले गए, वो प्रेत एनर्जीज हैं, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, और किसी को भी हार्म करना हो तो वो रात में सूर्यास्त के बाद बहुत इजीली कर सकते हैं। हाँ, यही कहानी का सार था भाई। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी, यार मिली ही होगी, कितनी ढेर सारी बातें मैंने आज आप लोगों को बताई है। तो चलिए इसी बात पे लाइक जरूर कर देना, हमें पहली बार देखना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।